मसला वोट को नहीं, लंदन फ्लैट्स को इज्जत देने का है। मुअव्विन खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अपोजिशन जमातें आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। उनका नारा करप्शन को इज्जत दो का है। पीटीएम मुत्तहिद है, हुक्मरान इत्तेहाद खुद ब खुद बिखर जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर ज़मान कायरा का बयान। कहा, हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट के पीछे झुकने नहीं देंगे। गैर कानूनी प्लॉट्स अलॉटमेंट केस, मीर शकील के शरीक मुलजिम नवाज शरीफ के इश्तिहारात चस्पा। नवाज शरीफ के लंदन अपार्टमेंट्स के बाहर भी इश्तिहारात चस्पा करने का हुक्म। 30 दिन के अंदर पेश न होने पर नवाज शरीफ को मफरूर करार दिया जाए। शरीफ खानदान मुसीबत में, शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। सलमान शहबाज को मफरूर करार देने के इश्तिहारात जारी। इश्तिहारात अदालती अहाते, मुलजिम के पाकिस्तान और बैरून मुल्क घर पर चस्पा। नून लीग की पंजाब में सियासी महास गरमाने की तैयारी। राना सनाउल्लाह गुजरावाला जलसागाह का दौरा करेंगे। जलसों के लिए कमेटियां कायम। सलमान रफीक, परवेज मलिक, मरियम औरंगजेब कन्वीनियर मुकर्रर। गद्दारी का मुकदमा किसके कहने पर दर्ज हुआ? आईजी के अहकामात पर 4 रुकनी JIT तश्कील। SPCIA आसिम इफ्तिखार JIT के सरबराह मुकर्रर। तफ्तीश का आगाज कर दिया। तंदुरुस्त जिंदगी का बराह रास्त ताल्लुक सेहतमंद दिमाग से है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का ज़हनी सेहत के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहा, मियाना रवि के साथ जिंदगी बसर करने से ज़हनी सेहत बरकरार रहती है। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम। पंजाब पुलिस को 571 नई गाड़ियां फराहम। वज़ीर आला ऑफिस में पंजाब पुलिस को नई गाड़ियां देने की तकरीब। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने नई गाड़ियों की चाबियां पुलिस के हवाले की। विफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद की ज़ेर सदारत रेलवे हेडक्वार्टर्स में इजलास। तेल की खपत समेत मुख्तलिफ महकमाना उमूर ज़ेरे गौर। रोलिंग स्टॉक, रेलवे यार्ड सिक्योरिटी और दीगर अहम मामलात पर भी गुफ्तगू। बच्चों की हवालगी का मामला, गुलकारा सनम मारवी गार्डियन कोर्ट पहुंच गई। 6 माह से बच्चों को साबिक शोहर ने जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ है। गुलकारा अदालत के बाहर फूट फूट कर रोती रही। खवातीन को जहेज देने से मुतल्लिक कानून का मामला, कानून पर अमल दरामद न करने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज। जहेज न होने से सैकड़ों खवातीन बगैर शादी की जिंदगी गुजार रही हैं। दरखास्त गुजार का मौका। बिजली की कीमतों में 83 पैसे फी यूनिट इजाफे की मजम्मत। पंजाब असम्बली में नून लीगी रुकन रबिया नुसरत मजम्मती करारदाद जमा करवा दी गई। हुकूमत ने IMF को खुश करने के लिए बिजली की कीमत में इजाफा किया। करारदाद का मतन। महंगाई के मारों के लिए नो रिलीफ। महंगा आटा भी शहर में नायाब हो गया। शहर के मुतअद्दिद इलाकों से 20 किलो आटे का थैला गायब। खरीदार परेशान। दुकानदारों ने मलबा हुकूमत पर डाल दिया। महंगाई में आए रोज इजाफे ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। गरीब को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। हुकूमत के अवाम को रिलीफ न देने पर खानकाह डोगरा के शहरियों की दुहाई। मेरे घर पर छापा क्यों मारा? बुजुर्ग खातून का पूछना जुर्म बन गया। थाना शरकपुर के सब इंस्पेक्टर जावेद भल्ला का खातून पर तशद्दुद। खातून का गिरेबान पकड़ा, ईंट भी मारी। लाहौर रंग ने फुटेज हासिल कर ली। अवामी शिकायत पर PTA का नोटिस। टिकटॉक पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी आयद। तर्जुमान PTA के मुताबिक पाबंदी का इक़दाम ऐप के गैर अखलाकी मवाद शेयर करने पर उठाया गया। टिकटॉक की बंदिश पर सोशल मीडिया पर भी हलचल। अनब्लॉक टिकटॉक ट्विटर पर टॉप ट्रेंड। कुछ सार्फिन की पाबंदी की हिमायत, कुछ की मुखालफत।
लाहौरियों का भी फैसले पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है पीटीआई की गवर्नमेंट है, ये बहुत ही अच्छा उनका पॉइंट है जो उन्होंने टिकटॉक को बंद किया है। इमरान खान की गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है और पीटीआई ने भी इसके ऊपर जो थिंक है उनकी अच्छा है कि माहौलियाती आलूदगी एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल गैर फाल होने का मामला। एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल्स में मेंबर्स की अदम तैनाती के खिलाफ केस की समाअत। सेक्रेटरी माहौलियात की 15 अक्टूबर तक मेंबर की तैनाती की यकीन दहानी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में बेसिक लाइफ सपोर्ट पर तरबेती कोर्स का इनेकाद। वाइस चांसलर यूएचएस प्रोफेसर जावेद अकरम ने हेल्थ वर्कर्स को तरबियत दी। हेल्थ वर्कर्स और इंस्ट्रक्टर्स को इमरजेंसी में इंसानी जान बचाने के तरीके बताए गए। सुपीरियर के लिए 20 साला खिदमात का एतराफ। बानी रुकन शेख महमूदुल सलाम के लिए गाड़ी का तोहफा। तकरीब में चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान, एमडी डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक की शिरकत। स्मोक का सीजन भी ऑन। शहर की फजाई आलूदगी में इजाफा। लाहौर तीसरे नंबर पर पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 153 रिकॉर्ड। खेल, मुल्की दिफा समेत हर शोबे में खवातीन पेश, फिर भी खवातीन की सलाहियत से इनकार। माहिरीन का कहना है कि मौशरती सोच बदलने के लिए लड़कियों के साथ लड़कों की तरबियत करना होगी। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर रंग के साथ मैं हूं अदील रिजवी और मैं हूं जन्नत जमशेद। हेडलाइंस आप जान चुके, अब आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वही करेंगे जो मौलाना साहब हलवे के साथ करते हैं। जैसा कि बताएं कि आपने दावा किया था कि मरियम नवाज की कोई भारतीय एजेंट के साथ मुलाकात हुई है, तो आपको मुनाज़रे का चैलेंज दिया था, तो क्या आप वो चैलेंज कबूल किसी टीवी शॉप पे टॉप पे आप बात करेंगे, तो आपके पास क्या सबूत है कि मरियम नवाज ने मुलाकात की है? अच्छा जी, मैं बताता हूँ। एक तो दूसरी बात ये कि उम्मीद करता हूँ कि आइंदा, क्योंकि मुझे लगता है, किस चैनल से आप? मैं डॉन टीवी से। डॉन से, हाँ, क्योंकि जारी बात है वजन ज्यादा बड़ा चैनल है, तो आपने शायद मेरा बयान नहीं देखा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि मेरा बयान देखें। उसी मोमेंट चला था जब मुझे चैलेंज किया गया था कि मुनाजरा आप करते हैं सिक्का बंद तरीके से, तो जिन लोगों के साथ एक बंदे को पता ही नहीं किसी की, अब मेरे मुनाजरा, मेरी मुलाकात के बारे में बात है तो मेरे से मुनाजरा होगा ना, किसी और से तो नहीं होगा। तो जिनसे मेरा मुनाजरा होना चाहिए फौरन उनको कह दिया था। अभी मौजूद हूँ, आज भी, कल भी, परसों भी। मरियम औरंगजेब करना चाहें, मरियम सफदर साहबा करना चाहें, वो मोस्ट वेलकम हैं, वो मुनाजरा करें। लेकिन अब मेरा नाम लेके कोई अपना सियासी कद बढ़ाए, ये मुनासिब नहीं है। अगर आप अपने वालदैन दादा परदादा की पनीरी में लग के कहीं पहुंचे हों, हमारा आपका फ़र्क ये है कि हम पंजाबी कहते ने हिक दे जोर ते इत्थे तक आए हैं, किसी प्यो दे दादे दे गंदे लतीफे सुनाने ते इत्थे तक नहीं आए। इसलिए जवाब सिर्फ इतना है कि जिन्हें मुनाजरा करना है मैं बिल्कुल हाजिर हैं, लेकिन कोई हम पल्ला बंदा मुनाजरा करे, ऐसे लोग ना करें जो लोगों की वालदा को गालियां देते हों, जो 1 मिनट में अपनी औकात से निकल के नीचे उतर आते हों। जब कोई बंदा एक दफा आपको औकात दिखा देता है तो आप फिर उसके मुंह इसलिए नहीं लगते कि आपको पता होता है कि किसी टाइम भी दोबारा औकात पे आ जाएगा। तो इसलिए अगर तो आपने इखलाकियात के अंदर रहना है, मैं आपको यकीनन बताता हूं कि जब ऐसा हमला करते तो अंदर से गुस्सा आता है कि आप भी वैसा ही हमला करें, लेकिन फिर डर ये आता है कि अभी तो हो जाएगा, अभी तो मैं 5 मिनट में किसी पे वापस वैसा हमला कर दूंगा, किसी पे किसी की। उसके बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ तो आप लोग मेरी तरफ देख रहे होंगे और मैं बड़े बड़े दावे कर रहा हूँ, तो आप अंदर में सोचेंगे कि आप भी तो वैसे ही, उन्होंने हमला किया, आपने जवाब दे दिया। तो फिर इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए आप इस तरह की गैर मेयारी, गैर इखलाकी, और जो बच्चे जिन्होंने बचपन में गंदी फिल्में देखी होती हैं उन बच्चों से दूर रहते हैं और उन बच्चों के साथ आप इंगेज नहीं करते। रही बात, आपने कहा मुलाकात, तो क्या जंदाल के साथ इन्होंने मुलाकात नहीं की थी? क्या वो मुलाकात अनाउंस थी? क्या वो मुलाकात शेयर्ड थी? मुझे जवाब दे दें। क्या उस मुलाकात का पाकिस्तान के दिफाई इदारों को पता था? क्या फॉरेन ऑफिस को उस मुलाकात का पता था?
क्या वो वीजे के साथ मुलाकात हुई थी? वो किस गाड़ी में गए थे? क्या वो गाड़ी भी पर्सनल इस्तेमाल नहीं हुई थी? वो जिस शहर में ले जाए गए वहां मुलाकात हुई, वहां से वापस आए मरी में, क्या किसी को बताया गया उस मुलाकात का कंटेंट क्या था? क्या उसके साथ साथ मुझे ये बताइए कि मोदी साहब जब तक लैंड नहीं कर गए किसी को बताया गया सवाए चंद लोगों के? उस मुलाकात में किसी को एक्सेस दिया गया? उस मुलाकात में जो कंटेंट डिस्कस हुआ वो हुआ? क्या उस मुलाकात में जो पगें पहन के बातें हुई वो क्या बातें, क्या राजो न्याज हुई वो बताई गई? क्या खटमंडो की मुलाकात पे हमने आज तक किसी को लीगल नोटिस दिया? बरखादत तो पाकिस्तान में भी आई हैं, ये चाहते हैं दोबारा करवा देते हैं। क्या हमने अभी तक डेविड रोज पे मुकदमा किया जिसने कहा ज़लज़ला का पैसा हम खा गए थे? तो बुनियादी तौर पर बात यह है कि एक तरफ तो जंदाल साहब को आप मिलें और बगैर वीजे के मिलें और चोरी छुपे मिलें, और फिर पूछने पे जब वो चीज लीक हो जाए, एक जर्नलिस्ट ने ही की थी लीक, तो आप ये कहें कि जाती ताल्लुकात हैं, और आपका दूसरा वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का मैं जानता ही नहीं, मुझे नहीं पता वो कौन है, मैं तो इल्म ही नहीं हूं कि वो पाकिस्तान भी कभी आए हैं। ठीक हो गया? तो जब आपके ऐसे मामलात हों तो फिर मेरे से जवाब ना लें, जवाब उनसे लेना है, और वक्त आने पे मेरा आपसे वादा है वो जवाब आपको खुद ही दे देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब आइए गप करते हैं। के मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका यह कहना था कि अपोजिशन जमातें अवाम को बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ हैं। अपोजिशन का नारा करप्शन को इज्जत दो है। उनका यह कहना था कि मरियम सफदर या मरियम औरंगजेब किसी भी वक्त चाहे मुनाजरा कर लें, जिसने मुनाजरा करना हो कर लें, लेकिन किसी ऐसे शख्स के साथ तो मुनाजरा नहीं करूंगा जिसकी कोई सियासी हैसियत ना हो। इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने नून लीग क़यादत और उनकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक को तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कुछ देर कबल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।